Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. I am a teacher from Learning Zone. So today our class is graphic designing. So सबसे पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो मतलब वेलकम पेज था वो लर्निंग जोन के नाम से था, यहाँ पर तो इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस होती थी, बट नो, लर्निंग जोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है आप लोगों को जो कि लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। यहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो आज मैं आप लोगों के लिए पीएस फोटोशॉप, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वो लेकर आई हूँ, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी चीज़ें में बनाने में बहुत आसानियाँ हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं आसानियाँ। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि जैसे हम क्या करते हैं। जब सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे और ये हमारा आ गया पूरा वेलकम पेज। यहाँ पर वेलकम टू द पीएस फोटोशॉप लिखा हुआ आ रहा होता है, बट नाउ दे आर मतलब कहीं खो गया है मतलब मुझसे, क्योंकि मैं अभी बहुत मतलब इस्तेमाल कर चुकी हूँ, शायद इस वजह से ये खो चुका है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, या आप इस पर जाएंगे जब प्रिंट में, तो यहाँ पर आपको खुद ही पेजेस बने हुए आएंगे, लीगल, लेटर, A4, A5, हर तरह के पेजेस आएंगे। ज़्यादातर यूज़ होने वाले पेजेस जो होते हैं वो A4, लेटर एंड लीगल होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो हमारा जो पैनल बनवा रहा है, यहाँ पर हम विड्थ और हाइट वगैरह देते हैं। तो ये अब जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसको पहले से फोटोशॉप यूज़ करता है, उसको पता होगा कि A4 का साइज़ क्या होता है, और लीगल का साइज़ क्या होता है, सब चीज़ों का क्या साइज़ होता है वो उसको मालूम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को नहीं मालूम तो वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा प्रिंट में, और यहाँ पर देखें A4 लिखा हुआ है, लीगल लिखा हुआ है, वो वहाँ पे क्लिक करेगा, उसका साइज़ वहाँ पर शो होने लग जाएगा कि उसका साइज़ कितना है। और ओरिएंटेशन मीन्स कि हॉरिजॉन्टल चाहिए या फिर वर्टिकल चाहिए। अगर आप कोई लंबा पोस्टर बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप हॉरिजॉन्टल लो, अगर आप कोई मतलब चौड़ा पोस्ट बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप वर्टिकल लो। ठीक है, अच्छा, और ये आर्ट बोर्ड क्या होता है? आर्ट बोर्ड मतलब आपको कितने आर्ट बोर्ड चाहिए, लेकिन आर्ट बोर्ड हम इलस्ट्रेटर में जो हमारा जो पेज आता है उसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं, और जो पीएस फोटोशॉप में आता है उसको कैनवस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, नीचे क्या आ रहा है? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम कोई चीज़ जूम करते हैं, जैसे हम कोई मोबाइल ख़रीदते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी पिक्सल चेक करते हैं, उसका रेजोल्यूशन चेक करते हैं कि जब हम कोई पिक्चर को क्लोज मारेंगे तो वो कितनी देर तक क्लोज हो सकती है, उसकी कितनी क्लोजिंग पावर है कि वो कितना क्लोज होकर फटती है या नहीं फटती है। तो रेजोल्यूशन हमेशा मैं तो कहती हूँ कि ज़्यादा रखना चाहिए। यहाँ पर 70 देता है, लेकिन 300 होता है मतलब मीडियम। लेकिन जब कोई अच्छा चीज़ बनाना चाह रहे हो हम, कि जैसे फ़ोटोशॉप में कोई मतलब कोई पोस्टर बना रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, या फिर कोई डिज़ाइन कर रहे हैं लोगो वगैरह, तो वो हम उसके लिए 1000 रखेंगे। 1000 इज़ अ मतलब सही रेजोल्यूशन होती है ये। अच्छा, यहाँ पर क्या है? पिक्सल हैं और इंचेस है, तो हम पिक्सल और इंचेस में ही लेते हैं अभी। ठीक है, और नीचे आ गए हमारे क्या कहते हैं, ये कलर्स आते हैं, RGB, CMYK, और ये सब जो ग्रे वगैरह कलर्स आते हैं, वो जो और सब कलर है ना, उससे ग्रे एंड ब्लैक हो जाता है, तो हम RGB या CMYK लेते हैं। जब हमें कोई वेक्टर पे कोई चीज़ बनानी हो तो हम CMYK लेते हैं, और जब हमें कोई ऐसी आम चीज़ बनानी हो तो हम RGB लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये जो वाइट कलर है, यहाँ पे कलर्स पूछ रहा है कि हम आर्ट बोर्ड का कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक चाहिए या फिर कोई और कलर चाहिए, तो हमें वाइट ही चाहिए। जाहिर सी बात है, हम कुछ ड्राइंग करेंगे तो हम वाइट में ही करेंगे ना, सादी चीज़ में करेंगे, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ये क्रिएट हो गया हमारा। अब यहाँ पे पेज क्रिएट हो गया हमारे पास, ये आ गया। ये देखें, मैंने इसको लंबाई में लिया था तो ये लंबाई में आया है। अब मैं इसको कंट्रोल 0 कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल सही से फिक्स पेज आ जाए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर टूल्स बताती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट टूल जो है हमारा, ये जो सारा जो टूल दिख रहा है, ऊपर वाला जो पैनल दिख रहा है, इसको रिबन बार बोलते हैं, और जो साइड वाला टूल है इसको टास्क बार बोलते हैं या टूल बार बोलते हैं। और जो साइड में पैनल है इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये सारे हमारे जो कलर पैनल है, स्वैचेस पैनल्स हैं। ये देखिए, ऊपर स्वैचेस आ रहे हैं कलर के, जो आपको कौन सा कलर चाहिए, आप कौन सा कलर मिला के कौन सा कलर बना सकते हैं। और ये सामने नीचे सारे लेयर्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं जो मतलब हमारी पीएस फोटोशॉप में यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, पहले मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। ये सबसे पहला एरो टूल है, जो ये एरो घूम रहा है ना, ये हमारा मूव टूल या एरो टूल इसको बोलते हैं। ये मूव टूल है, देखिए पूरा हर चीज़ को घुमाता है। ये देखिए, यहाँ पे ये शो कर रहा है। ये अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ जैसे मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ, तो ये स्क्वायर को फिर ये मतलब एक तरह से गोल गोल घुमाएगा उठा के। देखिए, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं इसको ओके कर देती हूँ। यहाँ पर मैं कलर लिख दिया। चलो, अब मैं इसको उठाती हूँ, कैंसिल। अब यहाँ से मैं इसको उठाती हूँ, तो ये देखें, ये घूम रहा है, मतलब ये एक हमारा टूल है मूव टूल। इससे मूव ही होती है चीज़ें, मूविंग चीज़ें होती हैं। ठीक है,
अच्छा, ये जो सेकंड टूल है हमारा, ये है इलिप्टिकल टूल, ठीक है, इलिप्टिकल मर्की टूल। ये जो अभी मैं आपको इसकी यूसेज बाद में बताऊंगी कि ये किस चीज़ में काम आता है, क्या करता है, लेकिन अभी बस मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ एक छोटा सा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है बिगनर्स के लिए। क्योंकि जो बच्चे न्यू न्यू आते हैं वो फ़ौरन से देखते हैं हर चीज़ को, जब खुला मतलब सबका जब कोई खुलासा देख लेते हैं तो वो भाग जाते हैं, बोलते हैं भाई बहुत मुश्किल है। लेकिन हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद जब आगे आगे आप एक एक टूल को पढ़ेंगे ना, आपको बहुत ईजी लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हमारा थर्ड है लासो टूल। लासो टूल के 3 इसके टाइप्स हैं, एक लासो टूल है, एक पॉलीगोनल लासो टूल है, एक मैग्नीट्यूड लासो टूल है, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़बरदस्त टूल्स हैं, ये बहुत मज़े के टूल्स होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आ गया क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वाइन टूल, ये भी बहुत मज़े के टूल्स हैं तीनों। फिर आगे क्रॉप टूल है हमारा, ठीक है, और क्रॉप टूल में कोई इसका ऑप्शन नहीं है। ये आ गया हमारा क्या कहते हैं, ये हम पिक्चर टूल है, जो पिक्चर मतलब हम रिसाइज करनी होती है उसका टूल है। ये ड्रॉप टूल है, जैसे हम कोई कलर को ड्रॉप करना चाहें कहीं से, अब हमने एक बड़ी सी फिगर बनाई है, अब सबका कलर सेम लेना चाहते हैं तो हम ड्रॉप टूल करके सबका कलर सेम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये आपको मैं करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने वाइट कलर लिया यहाँ से, और एक मिनट, पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी कंट्रोल टी से, या फिर चलें अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये टूल हमारा है स्पॉट हीलिंग ब्रश, मतलब जैसे किसी चेहरे पे दाने वगैरह हैं तो उससे ये ठीक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा आ गया ब्रश टूल। ब्रश टूल वैसे आप सबने देखा होगा, ब्रश वगैरह काम आता है हमारे कलर वगैरह करने में। हम न्यू लेयर लेते हैं, लेयर का बहुत बड़ा खेल है फोटोशॉप में, हर काम को अलग अलग लेयर में काम करेंगे तो भी हमारा काम होगा, वरना बहुत घिचमिच हो जाता है, वर्क आपका ख़राब हो जाता है। देखेंगे ब्रश टूल मैंने ले लिया, ये दिस इज़ ब्रश टूल। अच्छा, नीचे आ जाए, ये है स्टैम्प टूल, मतलब इसको मतलब स्टैम्प टूल ही बोलते हैं, इसको क्लोन स्टैम्प टूल ही बोलते हैं। इससे स्टैम्प होती हैं चीज़ें, मतलब इससे ना चीज़ें ना मतलब इधर से उधर करने में काम आती है, डबल करने में काम आती है, स्टैम्पिंग करने में, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है क्या कहते हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इरेजर टूल, उसके बाद है ग्रेडियंट, उसके बाद है हमारा स्मश टूल, फिर जूम टूल या डॉट्स टूल बोलते हैं। पेन टूल इज़ माय फेवरेट टूल, बिकॉज पेन टूल ने हमारी लाइफ बहुत आसान कर दी है। पेन टूल ऐसा टूल है कि मतलब इससे काम इतने जल्दी हो जाता है, बस सिर्फ खेल का वो है कि आपको पेन टूल यूज़ करना आ जाए। बहुत कम बच्चे हैं जिनको पेन टूल यूज़ करना आता है। मैं एक अच्छे से एक क्लास बनाऊंगी जिसमें सिर्फ पेन टूल के बारे में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि पेन टूल इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, या फिर जिसे हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, टाइपोग्राफी बोलते हैं इसको, टाइपोग्राफी टूल भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। उसके बाद है हमारा पाथ सिलेक्शन टूल, मतलब हमें कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है उसके बारे में भी टूल यहाँ पर गिवन है हमारे पास। अच्छा, फिर है सिलेक्शन टूल, फिर हमारा ये एलिप्स टूल आ गया, फिर हैंड टूल आ गया। हम हैंड टूल बैक स्पेस दबा के भी कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को इधर से उधर कर सकते हैं। फिर जूम टूल आ गया, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आई होगी मेरी बातें, कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, बिकॉज अच्छा, अगर अभी तो हमारा न्यू चैनल है तो इतने कमेंट नहीं आते हैं, जो कमेंट करेगा उसको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा इंशाल्लाह। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगी, आप लोग उस पर ही पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है, हम उसमें लर्निंग जोन में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो अब अगली वीडियो मुलाकात होगी आप लोगों से, जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।